जो प्राइस बढ़ गए हैं ठीक हो रहा है? तो जो पब्लिक के साथ तो गलत ही हो रहा है, सही तो हो ही नहीं रहा। महंगाई कर रखी सरकार ने, थोड़ी कर रखी क्या, बहुत कर रखी है। तो कह रहे त्याग कीजिए, आप तेल कम खाइए, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए। क्या कोई फालतू लेडीज, घर में कोई भी लेडीज होगी क्या वो फालतू यूज करती है किसी भी चीज को? लगातार ही बढ़ रहे हैं, पता नहीं सरकार क्या करेगी। करेगी आप? मुझे तो उम्मीद है नहीं जो कि सरकार कुछ करे। मतलब पेट्रोल बढ़ेगा तो सारे सब चीज़ों की प्राइसेस ही बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम तो है ही। लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एटलीस्ट इजी है, पर जो अनअफोर्डेबल लोग हैं, स्कूटर वाले हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कम इस्तेमाल करो, बस बस ही आना जाना शुरू कर दो। क्या खुद करो ना, क्यों बाहर जाते? खुद करो, विदेशों में क्यों जाते एयरप्लेनों में? पिछले 10 दिन में तीसरी बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, वहीं सीएनजी पर भी दाम बढ़ चुके हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी देश की जनता को संदेश दिया कि आने वाले हालात और भी ज़्यादा ख़राब होंगे। हम इस समय एक पेट्रोल पंप स्टेशन पर हैं। यहाँ देखिए उतना रश मुझे नज़र नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं लोग या तो महंगाई के चलते कट ऑन कर रहे हैं या फिर गर्मी में क्योंकि लोग बाहर कम निकल रहे हैं। यहाँ लोगों से जुड़ेंगे, समझेंगे कि ये जो बढ़ते हुए प्राइस हैं कितने परेशान कर रहे हैं। क्या भैया डीजल पेट्रोल भरवाने आए थे? नहीं जी। अच्छा, यहाँ पे कैसे देख रहे हैं जो प्राइस बढ़ गए हैं ठीक हो रहा है? बस जो पब्लिक के साथ तो गलत ही हो रहा है, सही तो हो ही नहीं रहा। महंगाई कर रखी सरकार ने, थोड़ी कर रखी क्या, बहुत कर रखी है, बढ़ाओ जा रही। हमारी तो ड्यूटी लग रही है यहाँ पे डीटीसी की तरफ से, हर पंप पे 2 ड्राइवरों की पोल्यूशन चेक करने के लिए ड्यूटी लग रही, पॉल्यूशन के बगैर नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए आ रहे हैं हम तो। तो मुश्किल मतलब आम जनता के लिए हो गई है। सबके लिए है, तो चाहे आम हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, बढ़ रहा है। डीजल बढ़ेगा तो हर चीज़ पर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि ट्रकों वगैरह से आता है सारा का सारा सामान। हाँ, तो दिक्कत है। आसानी होनी चाहिए कुछ जनता को। आसानी पर सरकार के हाथ में है, कुछ भी कर सके। पब्लिक के तो हाथ में है नहीं, पब्लिक के हाथ में तो सरकार बनानी होगा, वो बना दी। बीजेपी इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? सरकार कह रही है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जंग चल रही है। मैम और किसी के हाथ में नहीं होती, सरकार के हाथ में है जो भी है, बीजेपी के हाथ में है जो भी है, और किसी के हाथ में नहीं है। तो कह रहे हैं जनता पे ही उन्होंने कह दिया, देखिए कम खाए, कम तेल खाइए, कम। जनता के हाथ में तो सिर्फ ओनली वोट देना है। बीजेपी को समझ कर वोट दिया था, ये थोड़ी ज़्यादा कि महंगाई आएगी, ये होगा। लेकिन वो तो कह रहे त्याग कीजिए, आप तेल कम खाइए, डीजल पेट्रोल कम इस्तेमाल कीजिए। क्या कोई फालतू लेडीज, घर में कोई भी लेडीज होगी क्या वो फालतू यूज करती है किसी भी चीज़ को? कह रहे तेल कम खाओ, देश हित में। क्या कहाँ में तेल कम खाएगा? नॉर्मल आदमी है, गरीब आदमी है, जो ड्यूटी कर रहा है वो इसकी जगह इस पे ही करेगा, मोटरसाइकिल पे कहाँ से आएगा? बताओ। अब हम यूपी से आ रहे हैं, किसी चीज़ में आल लगे तो 5 घंटे आने में, 5 घंटे जाने में लगते हैं हमारे। मोटरसाइकिल से 1 घंटा लगता है, तो हम तेल बचाएंगे, टाइम बचाएंगे। टाइम नहीं बचाएंगे तो उधर तनख्वाह पे बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? तो मतलब जनता पे ही डाल दिया सब। नहीं नहीं, जनता के हाथ में कुछ नहीं है मैम, जनता के हाथ में कुछ नहीं है। तो कह रहे जनता के हाथ में ही सब कुछ है, त्याग करिए, साथ सोना मत खरीदिए, तेल कम खाइए। जनता के हाथ में कुछ नहीं है। सोना खरीद कौन रहा? नू बताओ आप। भाई आम पब्लिक जो है, 862 रुपये हमारी सैलरी है, क्या 862 रुपये में हम सोना खरीद लेंगे क्या? नू बताओ। सोचने वाली बात है। डीटीसी के कर्मचारी की, जो प्राइवेट कर्मचारी है, 800, क्या उसमें सोना खरीद लेगा? महंगाई में 862 कुल 862 रुपये, 63 भी नहीं है, 62 रुपये। और उसमें हमारा पेट्रोल भी है, हम यूपी से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, A to Z। 150 रुपये का तेल भी फूकता है, तो बचता क्या है? जब केजरीवाल सरकार गई थी ना, जब बोल रही थी कि फाइल लगा के चली गई है, सैलरी बढ़ा के चली गई है, सिर्फ मोहर लगनी रह रही थी। डीटीसी वालों ने, जितने भी डीटीसी के कर्मचारी हैं, सब ने वोट बीजेपी को दिया। उनके घर को ने भी दिया, उनके रिश्तेदारों ने भी दिया, ज़बरदस्ती दबाया। आज बीजेपी के कहीं धरना भी नहीं दे सकते, धरना देंगे तो लट बजा देंगे। आज आवाज ही बंद कर दिया। हाँ बिल्कुल, क्लियर कट कर दिया मैम, और कुछ नहीं है हाथ में। डीजल भरवाने आए या पेट्रोल? पेट्रोल तो पता चला रेट फिर से बढ़ गए हैं, तो बढ़े हुए रेट मुश्किल है आप लोगों के लिए? मुश्किल तो है। अभी कितना तेल भरवाएंगे? 200 रुपये का। 200 रुपये का कट करना पड़ रहा है महंगी की वजह से। मैम मैं चलाता नहीं थी। अच्छा, हाँ, कभी कैसे देख रहे हैं लगातार जो प्राइस बढ़ रहे हैं, जनता के लिए सही हो रहा है, गलत हो रहा है? अब वो सरकार कर रही है, अपने हिसाब से कर रही है। राहत मिलनी चाहिए तो। मैम अभी मैं काम धंधा नहीं करता ना, काम धंधा नहीं। मैं अभी थोड़ा बहुत। तो ये यहाँ पर देखिए एक और ये लाइन लगी हुई है सीएनजी के लिए, शायद ये लाइन है। अंकल सीएनजी भरवाने आए हैं क्या? कैसे देख रहे हैं सीएनजी पे जो दाम बढ़ गए हैं? दाम तो बढ़ ही गए मैम, क्या करें, दाम तो बढ़ ही गए। महंगाई से मुश्किल हो रही है। मुश्किल तो हो ही रही है, काम दाम है नहीं,
काम तो सब बाइक वालों ने ही ले लिया, सिंगल सवारी सब बाइक पे ही चली गई। गैस उन्होंने भी किराया बढ़ा दिया, कह रहे डबल लेंगे। अभी कोई किराया नहीं बढ़ाया किसी आप ने। लोगों का नहीं बढ़ रहा है, वो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा कहाँ बढ़ रहा है मैम? मुश्किल है। मतलब सीएनजी कितना कम कर दिए भरवाना है, कैसे मैनेज हो रहा है? अब भरवाना तो पड़ेगी, गाड़ी चलानी तो गैस तो भरानी है। ये क्यों इतना ज्यादा तीसरी चौथी बार रेट बढ़ गए हैं, लगातार बढ़ते ये जा रहे हैं? लगातार ही बढ़ रहे हैं, पता नहीं सरकार क्या करेगी। ये कुछ करेगी आप लोगों के लिए? मुझे तो उम्मीद है नहीं जो कि सरकार कुछ करे। उम्मीद ही नहीं है। नहीं। चलिए, आगे बढ़िए। तो देखिए लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। देखिए सवाल ये है कि आम जनता को आसानी दी जा सकती है अगर दूसरे देशों से डीजल पेट्रोल लाया जाए, गैस लाया जाए, लेकिन ये आसानी नहीं दी जा रही है। यहाँ पर सीएनजी के लिए आए हैं आप भी लाइन में? क्या रेट बढ़ते जा रहे हैं, क्या क्या लग रहा है अभी कुछ रुकेगा रेट में कुछ? अब देखो ये सरकार के ऊपर है, क्या करती है क्या नहीं करती है। बढ़ रहा है, ये तो नहीं बढ़ना चाहिए था ना। अब दिन को दिन बढ़ा रहे हैं रेट, पता नहीं क्यों बढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या परेशानी है। आम जनता के लिए मुश्किल हो गई है। अब मुश्किल तो है ही, स्वाभाविक है, ये तो दिक्कत है ही है। आपको क्या लगता है कम होगा या और बढ़ जाएगा आगे? अब देखो ये तो सरकार के ऊपर है। देखो अगर पीछे से कोई मान लो परेशानी आ रही है वो एक अलग बात है। अब आप जब चाहो जब बढ़ा दोगे, ये तो समस्या वाली बात हो गई है। तो हम लोग भी तो मान लो दिन रात गाड़ी चलाते हैं, अगर दिन पे दिन अगर मान लो सीएनजी बढ़ेगी और हमारा जो है भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, अगर भाड़ा बढ़ जाए तो ठीक है। बराबर हो जाए। हाँ, मैं मतलब मैनेजमेंट मतलब लेवल में आ जाएगा। अब हमको भाड़ा मिलता है कम, सीएनजी का रेट बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन यही पोजीशन हो रही है। 3-4 रुपए बढ़ गए अभी। हर तरीके से मतलब महंगाई बढ़ती जा रही हाँ, है। महंगाई तो बढ़ रही है, इसमें कोई एक बात ये हो गया कमर्शियल, लेकिन घरों की खाने पीने की चीजें भी बढ़ती जा हाँ, रही हैं। और वैसी भी चीजें सब महंगी हो रही है हर चीज। सर क्या कहेंगे, तीसरी चौथी बार प्राइस बढ़ गए हैं, तो आप लोग ओके हैं इसके साथ? मैडम कंफर्टेबल है हाँ। और सरकार के साथ है। हाँ जी। हम अपने सबसे पहले हमारा देश इकोनॉमिक कंडीशन फर्स्ट है हमारे लिए, कितना भी बढ़ जाए डज नॉट मैटर। लगता है आप शायद सक्षम होंगे, बाकी लोगों के लिए लगता है कि मुश्किल है। सक्षम सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में रह रहे हैं, सबको कमाने का मौका और बहुत सबको। सारे ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, अगर फेयर भी तो बढ़ा रहे हैं, ये अगर किराया नहीं बढ़ा हुआ। मैडम सब कुछ बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लगता है जो बिजनेस कर रहा है उसको पता है वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। पेट्रोल पंप वालों ने भी सैलरी बढ़ाई होगी, चीजें करी होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो, ठीक है आप समर्थन कर रहे हैं, दैट्स रियली गुड, Does not matter, मैडम। बट आई लेट यू नो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों की ना कमाई बढ़ रही है, ना ही कोई किराया बढ़ाया गया है। किसने बोला कमाई नहीं बढ़ रही? अगर कमाई नहीं बढ़ेगी तो खर्चा कैसे करेगा आदमी? अगर आप बोल रहे हो खर्चे हो रहे हैं तो गाड़ी क्यों चल रही है? गाड़ी बंद कर दो, मत जाओ। अब हम 2 जने जा रहे हैं, दोनों के पास गाड़ी है, लेकिन हम एक में जा रहे हैं ना कंफर्टेबल होके, तो ऐसे नहीं होता। ऐसा कर लो कि एक गाड़ी का यूज करो। तो कितना क्या लग रहा है, ये क्यों प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बढ़ रहे हैं ना मैडम। कहाँ से आएगा, इनकम कहाँ से जनरेट होगी? अगर हम जो हमारा फंड्स है, फूड्स है, कुछ भी लगा लो, अगर हम बाहर का यूज करेंगे तो अंदर कैसे आएगा हमारे पास? इसलिए इंडिया की चीज इंडिया में रहे तो बेटर रहेगा। इंडिया की चीज इंडिया में रहे, इसीलिए ऐसा अब हो रहा है। पेट्रोल नहीं है इंडिया के अंदर तो कहाँ से होगा जनरेट? हो लगता है दूसरी कंट्री से लाया जा सकता है, हम दूसरी कंट्री जहाँ पे वॉर नहीं है, जहाँ चीजें नहीं है। मैडम ऐसा नहीं है, जहाँ बनता है कोशिश वहीं तो हमारी आएगा ना। वहाँ से भी लाने की कोशिश जहाँ तो बनता है करेंगे। वहीं से आएगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं ठीक है। है, तो देखिए कुछ लोग सक्षम होंगे, मे बी कुछ लोग नहीं होंगे, हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर क्या डीजल के लिए या पेट्रोल के लिए आए आप यहाँ पे? पेट्रोल के लिए। सो कैसे देख रहे हैं, प्राइस इज बीइंग हाइकिंग और तीसरी चौथी बार बढ़ गया है, तो इज दैट फेयर या मुश्किल हो रही है? मतलब पेट्रोल बढ़ेगा तो सारे सब चीज़ों की प्राइसेस ही बढ़ेंगे, तो प्रॉब्लम तो है ही। तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट एवरीबॉडी। तो जेब पे असर पड़ रहा है, कट करना पड़ रहा है, जितना भरवाते थे उससे कम, या कैसे देख रहे हैं? मतलब आई थिंक वी जो प्रिविलेज लोग हैं उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऑब्वियसली जिसकी लिमिटेड सैलरी है और वो सब है, तो और सिर्फ जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि मैंने कहा कि देखिए जो प्रिविलेज है, जो सक्षम है, भरवाएगा, समर्थन भी करेगा, लेकिन वहाँ एक बड़ी आबादी है, ऑटो वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, शायद ये सर भी सक्षम होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम नहीं है, और अगर इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो उनके लिए सब चीज़ों के ही प्राइस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। हम यही बातचीत कर रहे हैं कि इस चीज़ को बहुत हद तक संभाला जा सकता है, लेकिन संभाला नहीं जा रहा है। उन देशों से तेल लाया जा सकता है, गैस लाई जा सकती है जहाँ पर वॉर नहीं है, जहाँ से आसानी से चीज़ें हो सकती हैं। और यही हम देखिए यहाँ पे महिला हैं, एक उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या यूपी की गाड़ी है, क्या वो डीजल पेट्रोल भरवाने आई है, तो ये चीज़ें मुश्किल में डालती है। मैम थोड़ा सा प्लीज़ बात कर सकते हैं?
मैम कैसे देख रहे हैं प्राइस तीसरी बार लगातार बढ़ गए हैं? प्राइस काफ़ी बढ़ता जा रहा है और हम लोगों को सोचना पड़ रहा है पेट्रोल डलवाने के लिए। हर दिन लगता है ऐसा जैसे अब आज डलवा लेते हैं, दो तीन दिन पहले डलवा लेते हैं, अब कल भी बढ़ सकता है, कल भी ऐसा ही लगेगा। तो लग रहा है कि पहले भरवा ले ताकि प्राइस अगर हाइक होते हैं तो जेब पे असर ना पड़े। हाँ, करेक्ट। तो और भी आप देख रहे हैं अगर प्राइस बढ़ते हैं तो और चीज़ों की भी बढ़ जाते हम हैं। लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एटलीस्ट इजी है, पर जो अनअफोर्डेबल लोग हैं, स्कूटर वाले हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अब एक महिला भी हैं, बाकी चीज़ों पे भी प्राइस हाइक हो गए हैं, बी एड दूध हो गया, ब्रेड्स हो गए। आप कैसे देखती हैं कि पूरा साइकिल में ही चेंज हो रहा है? मुझे लगता है गरीबों को सोचकर हमें सारे ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। प्राइसेस एकदम से बढ़ा रहे हैं जो, वैसे ही पे इसको वर्क करना चाहिए, नीड समझनी चाहिए पूरी जनता की। ऐसा नहीं है हर आदमी के पास पैसा है इस दुनिया में, जिनके पास पैसा नहीं है उनके बारे में भी सोच के काम करना चाहिए। वो उनका गुजारा कैसे चलेगा, उनके परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। अब एक जैसे पढ़ी लिखी महिला है, फॉरेन पॉलिसीज़ को कैसे देख रही हैं? क्या उन देशों से बात करनी चाहिए जहाँ से हम इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं डीजल, पेट्रोल, गैस? एक डिसीजन लेना चाहिए। आई थिंक गवर्नमेंट वो कर रही है, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। उम्मीद हम सब लगाए बैठे हैं, कुछ ना कुछ होगा आगे ज़रूर अच्छा। आपको लगता है कुछ अच्छा होगा या और सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी? वो अच्छा ही सोच सकते हैं, पॉजिटिव रह के चलना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन उम्मीद अच्छी की जा रही है। लेकिन हालात बता रहे हैं जैसे सुबह जो है एक जो है, अब देखिए इन पूरे मुद्दों पे चर्चा भी नहीं हो रही। एक हेडलाइन आती है सिंपल सी कि इतने पैसे से डीजल पेट्रोल बढ़ गया है, तो ये तमाम लोग कह रहे हैं आम जनता के लिए मुश्किल होगी, आम जनता इसमें पिसेगी जो लोग सक्षम हैं। तो देखिए और भी लोग, तो सर डीजल या पेट्रोल भरवाने क्या करने आए आप? मैं पेट्रोल डलवाने आया हूँ, लेकिन जो मोदी जी ने अभी कुछ दिनों में ही इतना ज़्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। मैं पेट्रोल पंप के बाहर हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं डलवाऊँ या नहीं डलवाऊँ। अगर आज डलवा लेता हूँ तो सोचता हूँ कल होके फिर बढ़ा देंगे, अच्छा, और कल डलवाऊँगा तो फिर परसों बढ़ा देंगे। तो इनको जो मर्जी करना है कर ले, और हम क्या कर सकते हैं, मजबूर है। पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हैं और उतने पैसे नहीं कि मैं पेट्रोल डलवाऊँ, थोड़ी सी डलवाऊँगा। अगर कोई ख़ास इमरजेंसी है तो ये गाड़ी अभी नहीं ली थी, वो तो कह रहे हैं छोड़ दो देश हित में, इस्तेमाल ही मत करो। तो फिर इतनी गर्मी पड़ रही है, आगे हमें अपने बच्चों के साथ लेके जाना, हम क्या कर सकते हैं? गर्मी बसों में जाओ, मेट्रो में जाओ। तो फिर इन्होंने अभी जीएसटी कम करके गाड़ियाँ क्यों खरीदवाई? हमने तो नई गाड़ी खरीदी थी, हमने तो ये सोचा था बच्चों को लेके कहीं जाऊँगा, अभी गर्मी की छुट्टियाँ हैं। लेकिन ये क्या कर चाहते हैं? यात्रा भी मत करो बाहरी। इनका कहना भी सही है। ये तो अगर इनका बस चले तो कहेंगे खाना भी मत खाओ। अच्छा, क्या कर सकते हैं हम लोग? मतलब आम जनता से ये त्याग भी मांगा जा सकता है। बिल्कुल मांगा जा सकता है। अभी हमारे बच्चे बड़े हो गए, अभी शादी करनी हो, करें अभी सोना क्या नहीं। लगता है आपको, ये और स्थिति खराब होगी आगे? अभी बहुत ज़्यादा होगी। ये दिन प्रतिदिन 1 रुपये 2 रुपये कर रहे हैं, ये इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि लोगों को मजबूरन में साइकिल पे चलना पड़ेगा, और खुद तो चलेंगे नहीं। जो इनकी सीएम है, या जो देश को एक दिन सोमवार को इन्होंने दिखाया कि हमारी सीएम और दिल्ली के जितने भी इनके मंत्री हैं, ये सब बसों लोग में ट्रेवल में पब्लिक तेल बचा रहे हैं। केवल एक दिन दिखावा है, उसके बाकी दिन कीजिए ना आप हमेशा कीजिए, पूरे मंथ कीजिए। आपको मना किसने? ठीक है, देखिए ये हालात आम जनता की है। गाड़ी में बैठे हैं, सामने पंप है, पेट्रोल पंप, और सोच रहे हैं कि भरवाऊँ ना भरवाऊँ, कितने का भरवाऊँ, और अगर आज भरवा दूंगा तो कहीं ऐसा ना, आज भरवा लूँ कहीं ऐसा ना हो कि कल तेल के दाम फिर बढ़ जाए। ये स्थिति इस समय जनता की हो गई है। सर क्या भर गया डीजल, पेट्रोल क्या भरवाया? पेट्रोल 100 रुपये लीटर हुआ पड़ा मैडम। 4 दिन तो लगातार बढ़ ही रहा है। 10 दिन में तीसरी बार बढ़ गया है। चौथी बार बढ़ गया। 6 रुपये बढ़ गया सीधा। पहले 94 रुपये था, अब 100 रुपये हो गया। तो क्या है, बहुत महंगाई हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है हमारा। तो पहले से तो बहुत नुकसान हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं देश महंगाई बढ़, कोई इतने नहीं है मैडम, बहुत चोर पार्टी है। चोर पार्टी बीजेपी चोर पार्टी है, गुंडा राज कर रखा। महंगाई इतनी होनी नहीं चाहिए, जैसे से महंगाई हो रही है। पेट्रोल पर डीजल बढ़ेगा तो रेट बढ़ेंगे, और भी महंगाई बढ़ेगी। सभी चीज़ों पे क्या लग रहा है, जानबूझ के जनता को महंगाई में धकेला जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल जानबूझ के ही धकेला जा रहा। और देश से भी डीजल पेट्रोल लाया जा सकता है। बिल्कुल, और देशों से भी लाया जाता है, ऐसी बात नहीं। और देशों से आगे राहुल जी जैसे कह रहे हैं और तूफान आएगा। देखो आएगा तो सही, अब कब आएगा ये नहीं पता, आएगा जरूर। हालात खराब हो रहे हैं। महंगाई बढ़ी जा रही है हमेशा, रोज के रोज बहुत हालत खराब है। तो अभी
टंकी फुल कराई या ये तो 100 रुपये डलवाया मैडम, 100 रुपये का ही 100 डलवाया? का ही डलवाया। 100 रुपये में गाड़ी चलेगी? 100 रुपये में चलेगी एक दिन चलाएंगे, कल फिर डलवाएंगे। तो मोदी जी तो कह रहे हैं ना कम इस्तेमाल करो, बस नहीं काम आना कैसा- जाना शुरू कर दो। क्या खुद करो ना, क्यों बाहर जाते, खुद करो, विदेशों में क्यों जाते एयरप्लेनों में। बिल्कुल, यानी आम जनता कितनी भी कटौती कर ले उसकी ज़रूरत की चीज़ है, और सिर्फ अगर वो कम कर लेंगे तो बाकी जो साइकिल है वो तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है, जिसकी महंगाई का असर इन तमाम लोगों पर पड़ेगा। अब जैसे कह रहे हैं कि देखिए इस समय सब लोग नेता वेता बहुत दिखा रहे हैं कि हम बसों से जा रहे हैं, हम मेट्रो से जा रहे हैं, ये रोज़ होना चाहिए और पहले जो है नेताओं को सेक्रीफाइस करने हैं, लेकिन हालात ये तय है कि और ज़्यादा ख़राब होंगे। सरकार के हाथ में जो भी है, पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है। बिल्कुल, सरकार के हाथ में है जो भी है, लेकिन सरकार कह रही है जनता के हाथ में सब कुछ है। देश हित में आप तेल कम कर दीजिए, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर दीजिए, सोना मत खरीदिए, आप यात्रा मत कीजिए, लेकिन यहाँ जनता पहले ही उस स्थिति में नहीं थी कि कुछ कर पाती। आम जनता की बात कर रही हूँ, जो सक्षम लोग हैं वो करते हैं और वो समर्थन भी कर रहे हैं। ठीक है, समर्थन अपनी जगह है, लेकिन जैसे इन्होंने कहा सब कुछ सरकार के हाथ में है। सरकार चाहेगी रातों रात स्थिति को कंट्रोल कर सकती है कई नीतियों को अपना करके, लेकिन इच्छा शक्ति में कमी है। जनता किसी भी गड्ढे में जाए शायद सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसीलिए एक हेडलाइन आ जाती है, उस चीज़ में बता दिया जाता है कि आज इस चीज़ पर दाम बढ़ गए, और लगता है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा। आप इस रिपोर्ट को देख करके, लोगों की बात सुन करके क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।